हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी कोड चैनल। तो आज इस वीडियो में मैं पढ़ाने जा रहा हूँ ऐसे 8 डीएसए पैटर्न्स जो कि यूज़ होंगे हर किसी इंटरव्यूज़ में, प्लेसमेंट इंटरव्यूज़ में। ये मोस्ट ऑफ दी लीड कोड के क्वेश्चंस को कवर करते हैं। एंड देन कोई भी डीएसए का प्रैक्टिस हो तो ये 8 पैटर्न्स आपको बहुत ज़्यादा काम आने वाले हैं। इस वीडियो के बाद आपको एक क्लैरिटी मिल जाएगी कि डीएसए को कहाँ से स्टार्ट करना है, कैसे स्टार्ट करना है। तो शुरू करते हैं। इन 8 डीएसए पैटर्न्स में से सबसे पहला टॉपिक आता है हमारे पास 2 पॉइंटर्स। तो बहुत सारे लोगों ने ऑलरेडी इसका नाम सुना होगा। जैसा कि नाम से पता चल रहा है, इस टॉपिक में हमारे पास एक्चुअली 2 पॉइंटर्स होंगे। पॉइंटर्स का मतलब ऐसे कोई 2 एंटिटीज़ जो किसको रिप्रेजेंट करते हैं, हमारे एड्रेसेस को। ये एक ऐसे वेरिएबल्स हम कह सकते हैं जो कि वैल्यूज़ को स्टोर नहीं करेंगे, बल्कि ये एड्रेसेस को स्टोर करेंगे जहाँ पे वो वैल्यूज़ स्टोर्ड हैं। ठीक है। पॉइंटर्स के पोजीशन के बेसिस पे हमारे पास 2 टाइप्स आते हैं यहाँ पे। तो पहला टाइप होगा सेम डायरेक्शन, दूसरा होगा ऑपोजिट डायरेक्शन। सेम डायरेक्शन में हमारे पास दोनों पॉइंटर, लेट्स से दोनों पॉइंटर का नाम मैं ले रहा हूँ आई एंड जे। तो आई एंड जे बोथ विल स्टार्ट फ्रॉम दी सेम पोजीशन। तो बेसिकली पहले ये जान लो कि 2 पॉइंटर्स जो होता है वो हम कहाँ पे यूज़ करते हैं। 2 पॉइंटर्स को हम लीनियर डेटा स्ट्रक्चर्स में यूज़ करते हैं। लीनियर डेटा स्ट्रक्चर मतलब एरेस हो गए, क्यूज़ हो गए, लिंक लिस्ट हो गए। इन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर में से हम जो सेम डायरेक्शनल पॉइंटर्स होते हैं वहाँ पे हम आई एंड जे पॉइंटर को दोनों को यूजुअली स्टार्टिंग पोजीशन पे असाइन करते हैं ताकि वो अगले आइट्रेशंस पे एक एक करके आगे बढ़ेगा। ठीक है। लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या होता है कि हम आई एंड जेथ इंडेक्स को दोनों को ऑपोजिट डायरेक्शन में रखते हैं। मतलब अगर आई को हम इनिशियल पे रख रहे हैं तो जे को एंडिंग पे रखेंगे। इससे क्या होगा, फर्स्ट इंडेक्स एंड लास्ट इंडेक्स से हम वैल्यूज़ को कंपेयर कर सकते हैं। इन दोनों के अलग अलग यूज़ केसेस हैं, वो क्या होंगे वो भी हम आगे पढ़ेंगे। तो ये हैं बेसिक टेम्पलेट्स फॉर बोथ सेम डायरेक्शन एंड ऑपोजिट डायरेक्शन। अगर ये एक बार समझ गए तो सभी क्वेश्चंस में इसको सोचने की ज़रूरत नहीं है, आप सीधे कैलकुलेशंस पे फोकस कर सकते हैं। पहले देखते हैं सेम डायरेक्शन के लिए। यहाँ पे हम दोनों पॉइंटर को इनिशियल पोजीशन दैट इज़ 0th इंडेक्स पे असाइन कर देंगे। देन हम तब तक jth इंडेक्स को इंक्रीमेंट करेंगे जब तक वो अरे के साइज़ तक नहीं पहुँच जाता। हम एक बेसिक कैलकुलेशन करेंगे। देन एक कंडीशन होगा हमारे पास। उस कंडीशन पे क्या होगा, हमारा इनिशियल पॉइंटर जो ith पॉइंटर है वो हमारा मूव करेगा। मान लो jth पॉइंटर ने इंक्रीमेंट किया, आगे बढ़ा और उसने कुछ कंडीशन ट्रिगर कर दिया, तो उस ट्रिगर के हिसाब से हमारा जो ith इंडेक्स है वो मूव करेगा। अब आते हैं हम ऑपोजिट डायरेक्शन में। यहाँ पे क्या होगा, हमारा जो आई है या फिर लेफ्ट पॉइंटर है, लेफ्ट वेरिएबल है, उसमें हम स्टोर करेंगे 0th इंडेक्स। देन राइट मोस्ट या फिर जे पॉइंटर में हम स्टोर करेंगे लास्ट इंडेक्स। ठीक है। और हम एक बेसिक लूप लगाएंगे, वाइल लूप लगाएंगे। उसमें हम ये कंडीशन देंगे कि जब तक मेरा लेफ्ट जो है या फिर ith पॉइंटर जो है वो राइट से छोटा है तब तक हमारा जो फंक्शन है वो आगे बढ़ेगा। ठीक है। तो ये जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ ये बेसिक आइडिया देने के लिए है। अगर इसको और इन डेप्थ में पढ़ाना होगा तो मैं इंडिविजुअली वीडियोज़ बना दूंगा इस पर। ठीक है। तो अब आते हैं हम अपने सेकेंड टॉपिक पे, दैट इज़ स्लाइडिंग विंडो। ये भी एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एल्गोरिदम है जो कि हमारा डिराइव होता है 2 पॉइंटर एल्गोरिदम से ही। अब जैसे कि हमने 2 पॉइंटर्स में 2 टाइप्स पढ़े थे, स्लाइडिंग विंडो में भी 2 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट इज़ दी फिक्स्ड विंडो साइज, सेकेंड वन इज़ दी वेरिएबल विंडो साइज। ठीक है। नाम से पता चल रहा है फिक्स्ड विंडो साइज का मतलब जो हमारा यहाँ पे विंडो होगा जो स्लाइड करेगा वो हमारा फिक्स्ड लेंथ का होगा। ठीक है। तो इसमें जितने एलिमेंट्स आ रहे हैं, लेट्स से दैट द विंडो साइज वी डिफाइन, या फिर मोस्ट ऑफ द केसेस में जो विंडो साइज है वो ऑलरेडी गिवन होगा तो हमें उसको चेंज नहीं करना है। पूरे क्वेश्चन में हमारे पास जो विंडो साइज होगा वो सेम रहेगा। बट इन वेरिएबल स्लाइडिंग विंडो वहाँ पे हमारे पास जो टारगेट होगा वो गिवन होगा एंड विंडो साइज हमसे पूछा होगा, तो विंडो साइज वेरी कर सकता है। यहाँ पे बेसिकली हम आई एंड जे पॉइंटर को इनिशियलाइज कर देंगे। आई और जे दोनों जो होंगे हमारे 0th इंडेक्स के लिए होंगे। बेसिकली ये जो टेम्पलेट है ये है हमारा फिक्स्ड साइज विंडो के लिए। j माइनस i+1 ये जो फॉर्मूला है ये हमारा फॉर्मूला यूज़ होता है विंडो के साइज को कैलकुलेट करने के लिए। ठीक है। ये बेसिक मैथ्स है, इसको यूज़ करके देखना पता चल जाएगा। +1 हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारा 0 बेस्ड इंडेक्सिंग होता है। जब तक मेरा विंडो साइज़ है वो गिवन साइज दैट इज़ k से छोटा है तब तक मैं क्या करूँगा, राइट मोस्ट पॉइंटर को इंक्रीमेंट करते जाऊँगा। और जैसे ही मेरा जो विंडो साइज़ है वो गिवन विंडो साइज से मैच कर जाता है तब मैं आंसर को प्रोड्यूस करूँगा। देन मैं विंडो को स्लाइड करूँगा। स्लाइड कैसे करूँगा, स्लाइड करने का तरीका ऐसे है। लेट्स से जो एरे आपको इमेज में गिवन है यहाँ पे 5 7 1 4 3 है। ठीक है। ये एक विंडो में जैसे ही मेरा विंडो शिफ्ट होगा तो मैं लेफ्ट मोस्ट इंडेक्स को रिमूव कर दूंगा और राइट में से एक वैल्यू को मैं इंसर्ट कर दूंगा। इसका मतलब मेरा विंडो शिफ्ट हो गया। ठीक है। ये मैं एल्गोरिथम के बेसिस पे बता रहा हूँ। तो अगला टॉपिक आता है हमारे पास, दैट इज़ टॉप k एलिमेंट्स। ये एक बेसिकली
एक सिंपल सोचने का तरीका ही है। यहाँ पे इस टाइप के क्वेश्चंस में हमारे पास गिवन होता है कि या तो हमें के लार्जेस्ट एलिमेंट्स पता करने होते हैं। के लार्जेस्ट एलिमेंट्स का मतलब लेट्स से हमारे पास एक एरे है 1 से 9 तक, ठीक है। तो उसका सबसे लार्जेस्ट एलिमेंट होगा 9, सेकेंड लार्जेस्ट एलिमेंट होगा 8, थर्ड लार्जेस्ट होगा 7, ऐसे करके हमारे पास लार्जेस्ट एलिमेंट्स का एक लिस्ट बनता है। तो यहाँ पे हम इसको सिंपली सॉर्ट नहीं कर सकते, उसमें ऑलरेडी क्वेश्चंस में गिवन होंगे कि हम इसको सॉर्ट नहीं कर सकते हैं। तो उस कंडीशंस में हम क्या करते हैं, हम हीप को यूज़ करते हैं। हीप में हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ा होगा, वहाँ पे हीपीफाई मेथड होता है। हीपीफाई मेथड का मतलब मिन हीप मैक्स हीप को हम फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। मैक्स हीप में क्या होता है, मैक्स हीप में हमारे पास जो मैक्सिमम लार्जेस्ट एलिमेंट है वो हमारे रूट नोड हो जाता है, एंड मिन हीप में हमारा जो स्मॉलेस्ट एलिमेंट है वो रूट में आ जाता है, ठीक है। तो जैसे ही हम रूट को हटाते हैं एंड हीपीफाई मेथड को वापस लगाते हैं उसमें, तो हमारा सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट जो है वो रूट बन जाता है। इस मेथड को यूज़ करके हम के लार्जेस्ट एलिमेंट्स को प्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे के गिवन है, इसका मतलब हमें 3 लार्जेस्ट एलिमेंट्स को प्रोड्यूस करना है। 3 बार क्या करेंगे, रूट को डिलीट करेंगे, और डिलीट करने का तरीका हीपीफाई मेथड का वो कैसे होगा वो मैं अलग वीडियो में बता दूंगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने उसका टेम्पलेट डाल दिया। यहाँ पे मैंने क्या किया है, प्रायोरिटी क्यू को यूज़ करके मैंने एक मिन हीप बना लिया। यहाँ पे मैंने मिन हीप इसलिए बनाया ताकि मैं मिन हीप को डिलीट कर सकता हूँ, जो मिनिमम एलिमेंट्स हैं मेरे उसको मैं डिलीट कर सकूँ। और मैं कब तक डिलीट करूँगा, जब तक मेरे पास सिर्फ 3 एलिमेंट्स या फिर कह सकते हैं के एलिमेंट्स नहीं बच जाए, ठीक है। या तो हम ऐसे मेथड को यूज़ कर सकते हैं, या फिर जो मैंने पहले बताया था कि मैक्स हीप को यूज़ करके तब तक मैं जो रूट नोड है उसको पॉप करके स्टोर कर लूँगा जब तक मेरे पास के एलिमेंट्स नहीं आ जाते, ठीक है। हमारा अगला टॉपिक है बाइनरी सर्च, ठीक है। बाइनरी सर्च क्या है, एक ऐसा एल्गोरिदम है जहाँ पे हमें एक टारगेट गिवन होगा, ठीक है। उस टारगेट को हम फाइंड आउट करते हैं किसी लीनियर डेटा स्ट्रक्चर में, ठीक है। और वो कैसे करते हैं वो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम कौन सा एल्गोरिदम, सर्चिंग एल्गोरिदम यूज़ कर सकते हैं, हम लीनियर सर्च यूज़ कर सकते हैं, हमारे पास बहुत सारे सर्चिंग एल्गोरिदम्स, राइट। तो बाइनरी सर्च ही क्यों, बाइनरी सर्च में क्या है कि इसमें इसका जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, राइट, वो बिग O ऑफ log n है, जबकि लीनियर सर्च का जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो बिग O ऑफ n है। सो दिस इज़ मोर ऑप्टिमाइज्ड। यहाँ पे क्यों बिग O ऑफ log n है, क्योंकि हम क्या करते हैं, जो हमारे पास लीनियर एरे है उसको हम पहले 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। कैसे डिवाइड करते हैं, पहले हम मिड एलिमेंट निकालते हैं, ठीक है। मिड एलिमेंट निकालने का मैं फॉर्मूला बताऊंगा आगे। मिड एलिमेंट का वैसे है कुछ नहीं है, स्टार्ट प्लस एंड डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। और इसको भी ऑप्टिमाइज़ करेंगे आगे आने वाले वीडियोस में, वो आगे बताऊंगा। तो अभी के लिए बेसिकली क्या करते हैं हम मिड एलिमेंट निकालने के लिए, स्टार्ट पॉइंटर प्लस एंड पॉइंटर डिवाइडेड बाई 2। तो ये स्टार्ट पॉइंटर एंड पॉइंटर क्या है, तो एक्चुअली अब बाइनरी सर्च में 2 ही कोर कॉन्सेप्ट हैं। वो 2 कॉन्सेप्ट क्या है, पहला कि स्टार्ट एंड एंड पॉइंटर को इनिशियलाइज करना। स्टार्ट एंड एंड पॉइंटर क्या होता है, स्टार्ट पॉइंटर होता है वो 0th इंडेक्स को पॉइंट करेगा, और एंड पॉइंटर जो है वो लास्ट इंडेक्स को पॉइंट करेगा, ठीक है। और हम एक लूप चलाएंगे यहाँ पे एक्चुअली, कि जब तक मेरा जो स्टार्ट और एंड है वो एक ही पोजीशन में नहीं आ जाते तब तक मैं आइट्रेट करूँगा। और आइट्रेट करते करते मैं क्या करूँगा, मिड एलिमेंट कैलकुलेट करूँगा। मिड का मैंने अभी फॉर्मूला बताया कैसे कैलकुलेट करते हैं, स्टार्ट प्लस एंड बाई 2, ठीक है। देन अगर मेरा जो मिड एलिमेंट है वो टारगेट से मैच कर जाता है तो मैं मिड इंडेक्स रिटर्न कर दूंगा। अगर मेरा टारगेट जो है वो मिड से छोटा है तो इसका मतलब ये है जो मेरा टारगेट है वो अब मेरे लेफ्ट पोर्शन में है, ठीक है, लेफ्ट पोर्शन में। तो लेफ्ट पोर्शन को अब कैसे ट्रैवर्स करेंगे, मैं क्या करूँगा, एंड पॉइंटर को लेके मिड -1 पे डाल दूंगा। तो इससे क्या होगा कि मैं स्टार्ट से मिड -1 पोजीशन तक मैं आइट्रेट करूँगा, ठीक है। अगर जो मेरा टारगेट था वो मेरा मिड एलिमेंट से बड़ा है तो अब मैं क्या करूँगा, स्टार्ट पॉइंटर को मूव कर दूंगा मिड +1 पे। इसका मतलब ये है कि मैं मिड +1 से एंड तक ट्रैवर्स कर रहा हूँ, ठीक है, ऐसे। तो राइट हाफ के लिए क्या करेंगे, स्टार्ट इक्वल टू मिड +1, लेफ्ट हाफ के लिए क्या करेंगे, एंड इज इक्वल टू मिड -1। ये इसका बेसिक कंडीशन है और कुछ नहीं है। बस एक लास्ट ये स्टेप होता है कि अगर एलिमेंट नहीं हमें मिलता तो -1 रिटर्न कर देते हैं, ठीक है। तो ये इसका बेसिक कोड टेम्पलेट है। तो अब आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज़ बाइनरी ट्री BFS। BFS का मतलब ब्रेड्थ फर्स्ट सर्च, ठीक है। तो BFS का मतलब होता है कि ऐसा ट्रैवर्सल मेथड है, ये ट्री ट्रैवर्सल मेथड है जहाँ पे हम ट्रैवर्स करते हैं लेवल बाय लेवल। ट्रीज़ के मल्टीपल लेवल्स होते हैं, राइट। जैसे कि मैंने यहाँ पे दिखाया कि जो रूट है हमारा वो लेवल 1 है, या फिर लेवल 0 भी कहते हैं, अलग अलग जगह पे अलग दिया रहता है। रूट को मैं यहाँ पे लेवल 1 बोल रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद लेवल 2 आता है, देन लेवल 3 आता है। यहाँ पे हम कौन सा डेटा स्ट्रक्चर यूज़ करते हैं, किसके लिए, जो हमारे एलिमेंट्स हैं उसको स्टोर करने के लिए, ठीक है। स्टोर क्यों करना है कि जब हम ट्रैवर्स कर रहे हैं ना तो
उसको एक पर्टिकुलर मेथड में प्रिंट कराना पड़ता है। तो प्रिंट कराने के लिए हम क्या करते हैं, जो भी एलिमेंट को हम ट्रैवर्स कर रहे हैं उसको एक किसी डेटा स्ट्रक्चर में स्टोर करते हैं। BFS के लिए अलग है, DFS के लिए अलग है। तो BFS के लिए हम यूज़ करते हैं क्यू डेटा स्ट्रक्चर। तो जो BFS है ये पूरा डिपेंडेंट है किस पे, क्यू पे, क्योंकि इसका बेसिक प्रिंसिपल है फीफो, दैट इज़ फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। जैसे कि मैंने बताया अभी BFS जो होता है वो लेवल वाइज लेवल हम ट्रैवर्स करते हैं। तो क्यू है हमारा, क्यू डेटा स्ट्रक्चर है, वहाँ पे पहला एलिमेंट आएगा तो पहले वो प्रोसेस हो जाएगा, देन नेक्स्ट लेवल पे जाएगा, देन वो एलिमेंट्स प्रोसेस होंगे, देन थर्ड लेवल पे जाएगा, ऐसे ये सीक्वेंशियल होता रहेगा। ठीक है, इसलिए हम क्यू यूज़ कर रहे हैं, हम यहाँ पे स्टैक नहीं यूज़ कर सकते। मैं बताऊँगा जब मैं DFS पढ़ाऊँगा तो समझ में आएगा कि क्यों यहाँ पे स्टैक नहीं यूज़ कर सकते। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ये BFS काम कैसे करता है। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे रूट नोड से। ठीक है, रूट नोड में हम अब क्या करेंगे, क्यू को अब इनिशियलाइज़ करेंगे। हम क्यू में सबसे पहले ऐड करेंगे रूट नोड को। देन हम ये देखेंगे कि जो रूट नोड है हमारा उसका लेफ्ट एंड राइट चिल्ड्रन कौन कौन से। देन जैसे ही हमारे पास एक पर्टिकुलर नोड आ गया, हम उसके लेफ्ट एंड राइट चिल्ड्रन को ट्रैवर्स करेंगे, देन उसको ऐड करेंगे हमारे क्यू में। उस पर्टिकुलर लेफ्ट का जो सब चिल्ड्रंस होंगे उसको हम ट्रैवर्स करेंगे। देन ऐसे करते करते हमारे पास कंप्लीट क्यू का एक लिस्ट आ जाएगा। ठीक है, अब इसका मैंने एक बेसिक कोड इम्प्लीमेंटेशन डाल दिया है। तो आते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज़ बाइनरी ट्री DFS। ये बहुत सिमिलर है हमारे इससे पिछले वाले एल्गोरिदम से। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, DFS का मतलब डेप्थ फर्स्ट सर्च। तो इससे नाम से पता चल रहा है कि हम सबसे पहले पूरे डेप्थ को सर्च करेंगे। ठीक है, देन हम आगे के एलिमेंट्स को देखेंगे। DFS में हमारे पास दो कॉन्सेप्ट्स आते हैं। पहला, एक तो ट्रैवर्स कर रहे हैं नॉर्मली, जैसे BFS में भी कर रहे थे, और दूसरा एक नया टॉपिक इसमें इंट्रोड्यूस होता है, दैट इज़ बैक ट्रैकिंग का मतलब, तो बैक ट्रैकिंग का मतलब ये है कि जैसे ही हमें ये पता चलता है कि इसके आगे और कोई नोड नहीं है, तो हम क्या करते हैं, वापस ऊपर जाते हैं जब तक हमारे पास एक नया नोड नहीं मिल जाता। इसका मतलब ट्रीज़ के कॉन्सेप्ट में ये है कि लेट्स से हम पहुंच गए लीफ नोड में, तो लीफ नोड के बाद तो कोई एलिमेंट होगा नहीं, नल होगा हमारे पास। तो हम क्या करेंगे, बैक ट्रैक करेंगे, हम उससे पहले वाले एलिमेंट पे जाएंगे। देन हम चेक करेंगे कि क्या इसका कोई और चिल्ड्रन है, अगर चिल्ड्रन है तो हम वहाँ से ट्रैवर्स करेंगे। हम इसमें क्या यहाँ पे क्या कर रहे हैं, रूट नोड से स्टार्ट कर रहे हैं, देन हम लास्ट तक जा रहे हैं। तो हमारे पास टाइप्स होते हैं, DFS के 3 टाइप्स होते हैं। क्या क्या टाइप्स हैं, इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर एंड पोस्ट ऑर्डर। तो इन टाइप्स को याद रखने के लिए बेसिकली ये याद रखना कि इसका ऑर्डर क्या होता है। इन ऑर्डर में हमारे पास लेफ्ट पहले ट्रैवर्स होता है, देन रूट, देन राइट। प्री ऑर्डर में सबसे पहले रूट, देन आता है लेफ्ट, देन राइट। पोस्ट ऑर्डर में लेफ्ट, राइट एंड रूट। ठीक है, यहाँ पे मैंने इन तीनों के एग्जांपल दे दिए हैं। अब आते हैं बेसिक कोड इम्प्लीमेंटेशन में। मैंने तीनों का टेम्पलेट डाल दिया, तीनों के कोड इम्प्लीमेंटेशन डाल दिया। अब देखते हैं कैसे हो रहा है। ये तो देखने से ही पता चल जाएगा कि जैसे मैंने बोला कि इन ऑर्डर में सबसे पहले लेफ्ट को ट्रैवर्स करेंगे, तो यहाँ पे लिखा है, वही लिखा है कि पहले हर किसी जो भी ट्री ट्रैवर्सल होगा या फिर ग्राफ ट्रैवर्सल एल्गोरिथम होगा, सबसे पहले हम एक बेस कंडीशन चेक करेंगे कि इफ़ देयर इज़ नो रूट प्रेजेंट देन रिटर्न नल। क्योंकि अगर हमारे पास कोई एलिमेंट बचे भी ना, फिर भी हम ट्रैवर्स करते रहते हैं, तो वो एरर प्रोड्यूस कर देता है। दैट्स वाई ये बेस कंडीशन इंपॉर्टेंट है। देन आते हैं हमारे मेन कोड पे। तो मेन कोड में क्या होगा कि हम सबसे पहले इन ऑर्डर में लेफ्ट को ट्रैवर्स करेंगे। ठीक है, देन हम अपने रूट को इंसर्ट करेंगे, देन राइट चिल्ड्रन को ट्रैवर्स करेंगे। प्री ऑर्डर में सबसे पहले रूट स्टोर होगा, देन लेफ्ट, देन राइट। पोस्ट ऑर्डर में लेफ्ट, राइट एंड रूट। ठीक है, तो यहाँ पे जो डेटा स्ट्रक्चर यूज़ हो रहा है वो है हमारे पास स्टैक। हम स्टैक को इसलिए यूज़ कर रहे हैं क्योंकि हम जिस सीक्वेंस में आए थे नीचे, उसी सीक्वेंस में हमें वापस बैक ट्रैक करना पड़ता है। ठीक है, तो इसलिए हम यहाँ पे क्यू को यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि हमें कोई ऐसा डेटा स्ट्रक्चर चाहिए जहाँ पे हम सिर्फ सिंगल पॉइंट से हम एक्सेस कर सकें डेटा को। ठीक है, तो वो स्टैक ही है। सबसेट, तो सबसेट जो पैटर्न है ये हम यूज़ करते हैं कॉम्बिनेशंस को प्रोड्यूस करने के लिए। ठीक है, सारे जितने भी पॉसिबल कॉम्बिनेशंस होते हैं उनको प्रोड्यूस करने के लिए या फिर जनरेट करने के लिए हम सबसेट को यूज़ करते हैं। ये सबसेट पैटर्न मेनली कहाँ पे यूज़ होता है, कौन से डेटा स्ट्रक्चर्स में यूज़ होता है, ये हमारा यूज़ होता है अरेज में एंड स्ट्रिंग में। ठीक है, तो सबसेट हमें नॉर्मली पता क्या होता है कि जैसे कि लेट्स से 1 2 एक अरे है, तो इसके सबसेट क्या क्या हो सकते हैं। पहला सबसेट तो एम्प्टी होगा। ठीक है, हम एम्प्टी को भी कंसिडर कर रहे हैं। देन 1 हो सकता है, देन 2 हो सकता है, देन 1 2 कंबाइंड हो सकता है। तो ये सारे इसके सबसेट्स हो गए। जो ये सबसेट पैटर्न है, तो इसको प्रोड्यूस करने के लिए हम यूज़ करते हैं बैक ट्रैकिंग को। बैक ट्रैकिंग को हम कह सकते हैं रिकर्सिव अप्रोच को यूज़ करते हैं। इस अप्रोच में क्या होता है कि बेसिकली एवरी एलिमेंट कैन मेक 2 चॉइसेस। ठीक है, हर एक एलिमेंट के पास 2 चॉइसेस होते हैं, या तो उस एलिमेंट को इंक्लूड करना है या फिर एक्सक्लूड करना है। सबसे पहले हमारे पास नल सेट होगा। ठीक है, हमारे पास कुछ नहीं। देन हमारे पास 2 ऑप्शन है, या तो 1 को इंक्लूड करना है या फिर 1 को इंक्लूड नहीं करना है। अगर 1 को इंक्लूड करते हैं देन हमारे पास फिर से 2 ऑप्शन आते हैं, या तो 2 को इंक्लूड करना है या फिर नहीं करना। ठीक है, ऐसे ही हमारे पास एक ट्री लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है।
उसको कहते हैं हम रिकर्सिव ट्री। तो यहाँ पे नोटिस करना, इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए हम यूज़ कर रहे हैं BFS को। इसीलिए मैंने बोला था कि जो पहले के पैटर्न्स थे वो फंडामेंटल पैटर्न्स हैं, वो हर किसी एल्गोरिदम में या फिर हर किसी जो कोड्स होते हैं, जो कॉम्प्लेक्स कोड्स होते हैं, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं ये यूज़ होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे BFS पैटर्न यूज़ हो रहा है। क्यों? क्योंकि जब हम देखेंगे कि एक रिकर्सिव ट्री बन रहा है तो वो लेवल बाय लेवल हमारा वेक्टर में ऐड हो रहा है। तो आते हैं हमारे लास्ट टॉपिक पे, दैट इज टोपोलॉजिकल सॉर्ट। टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग क्या है? ये एक डिपेंडेंसी प्रॉब्लम है जो कि कहाँ पे यूज़ करते हैं हम इसको, डायरेक्टेड एसाइक्लिक ग्राफ में यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो डायरेक्टेड एसाइक्लिक ग्राफ का मतलब है कि ऐसे ग्राफ जहाँ पे साइकिल ना बन रहा हो और उसमें जो एजेस होते हैं हमारे वो डायरेक्टेड होते हैं, इसको कहते हैं हम डायरेक्टेड एसाइक्लिक ग्राफ, DAG। टोपोलॉजिकल सॉर्ट जो है ऐसे टाइप्स के ग्राफ को सॉर्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है। अब इसके कुछ मेन एप्लीकेशंस देख लेते हैं कि कहाँ कहाँ पे ये टोपोलॉजिकल सॉर्ट यूज़ होता है। मेनली यूज़ होता है हमारे टास्क शेड्यूलिंग में, ठीक है, कंपाइलेशन ऑर्डर प्रोड्यूस करने में। तो यहाँ पे इनके मेन एप्लीकेशन है। तो इसको टोपोलॉजिकल सॉर्ट को हम लेमन लैंग्वेज में ऐसे समझ सकते हैं कि ये एक फ्लो डायग्राम है। ठीक है, तो लेट्स से कि कोई DSA सीखना चाहता है तो वो कैसे करेंगे? सबसे पहले इंट्रोडक्शन होगा DSA के लिए, देन हम एक्चुअली डेटा स्ट्रक्चर्स पढ़ेंगे, देन उसके एल्गोरिदम्स पढ़ेंगे, देन प्रोजेक्ट्स पे जाएंगे। तो ये एक सीक्वेंस बन रहा है हमारे पास। तो ये सीक्वेंस, इसी को कहते हैं टोपोलॉजिकल सॉर्ट। एक्चुअली इसके दो मेन अप्रोच हैं। द फर्स्ट वन इज DFS अप्रोच, सेकेंड वन इज द BFS अप्रोच। हम दोनों को यूज़ करके टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, अब एक क्लैरिटी आ गया होगा कि DFS और BFS कैसे यूज़ कर सकते हैं। कि जब DFS हम यूज़ कर रहे हैं तो हम लास्ट एलिमेंट तक जाते हैं, जब तक हमारे पास लीफ में नहीं पहुंच जाते तब तक हम उसको ट्रैवर्स करेंगे एंड स्टोर कर लेंगे कहाँ पे? एक स्टैक में। जैसे ही हमें पता चलता है कि ये एंड पे आ गए, हम अब ये चेक करेंगे कि लास्ट लीफ एलिमेंट से अब हम कहाँ जा सकते हैं। और जब ये ट्रैवर्स कर रहे हैं हम ये ध्यान में रखेंगे एरोस किसको पॉइंट कर रहे हैं, क्योंकि हम उल्टे डायरेक्शन में ट्रैवर्स नहीं कर सकते। तो ये बेसिक कोड टेम्पलेट को सेव कर लेना। तो ये थे 8 DSA के पैटर्न्स। जो ये सारे जो पैटर्न्स हैं ये बहुत फंडामेंटल हैं। जब आगे क्वेश्चन आएंगे तो हो सकता है कि मल्टीपल पैटर्न्स एक साथ क्वेश्चन में यूज़ हो रहे हो, या फिर बड़े कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन होते हैं, हार्ड क्वेश्चन होते हैं लीड कोड के। तो बेसिकली जो भी इन टेम्पलेट्स होते हैं, जो मैं आगे अभी पढ़ाऊंगा और अच्छे से, तो उस टेम्पलेट्स को यूज़ करके उसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। कि हमें क्वेश्चन देखते ही समझ में आ जाएगा कि हाँ, हम इस पैटर्न को यूज़ करना है हमें यहाँ पे। तो इसी के लिए था ये वीडियो। आगे आने वाले वीडियोस में इन सभी टॉपिक्स को मैं इन डेप्थ पढ़ाऊंगा। आई होप ये वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं अगले वीडियोस में।